अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे लेसन लर्न कर रहे होंगे। आज हम चलते हैं सेकंड टर्म के लेक्चर नंबर 1 की तरफ और हमारा चैप्टर जो है सेकंड टर्म में स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर नंबर 9 है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 और हमारे पास आते हैं 13 और 14। ठीक है, अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ और फर्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब केमिकल मतलब कोई भी केमिकल, सिंपली इसको केमिकल में हमारे पास कोई सा भी केमिकल रिएक्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम वर्ड जो है मतलब बैलेंस। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन में बैलेंसिंग क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, रिएक्शन किस वक्त बैलेंस्ड सिचुएशन में होता है तो उस सिचुएशन को जो है हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी केमिकल रिएक्शंस में वो पॉइंट जिसमें हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने एक्चुअल में रिएक्शंस में देखना है कि किस वक्त वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। एक्चुअल में सिंपली जो वर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए वो बैलेंसिंग है, लेकिन डिटेल में जब हम स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है। ठीक है, अब हम देखें तो आपको बैलेंसिंग में अगर देखा जाए तो हमारी पूरी यूनिवर्स में जितने भी रिएक्शंस हैं आपको पता है नेचर ने बहुत अच्छे से हर चीज़ जो है वो प्लान की हुई है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स में होती है। आपको ये भी पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जबकि एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स एक्सहेल कर रहे होते हैं एक्चुअली प्लांट्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट है और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिलती है और जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। इसका मतलब दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं। अगर कोई एक मिसिंग होगा तो बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर प्लांट्स नहीं होंगे तब भी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है और अगर एनिमल्स नहीं होंगे तब भी। ठीक है, तो ये एक बैलेंसिंग ही है एक्चुअल में। ये तो हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स देख रहे हैं ना। आप केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग किस तरह होती है वो देखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन वो हमारे पास उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो दो चीज़ें मिल के एक नई चीज़ बना रही होती हैं उसको बोलते हैं नई चीज़ को प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन में एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि H2 और O2 दोनों मिल रहे हैं क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। इसका मतलब H2 और O2 रिएक्टेंट्स हैं और बन क्या रहा है, वाटर, तो उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, सिंपली जो है इसकी डेफिनेशन हमारे पास आपकी बुक में भी गिवन है। द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रही हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, जो फॉर्म हो रहे हैं वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सिंपल हमने रिएक्शन की बात की। अब हमारे पास जो है वो रिएक्शंस जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, किस तरह से वो देखते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्स मतलब बैक। ठीक है, रिवर्सिबल से आप लोग रिवर्स से याद रखिएगा इसको, रिवर्स मतलब बैकवर्ड। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि अब यहाँ पे देखेंगे एरो जो है वो फॉरवर्ड शो कर रहा है ना। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है यानी रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रही हैं, फिर क्या होता है वही प्रोडक्ट्स दोबारा से स्टार्टिंग वाले रिएक्टेंट्स बना रही होती है, यानी रिएक्शन पीछे की तरफ हो रहा होता है, रिवर्स साइड पे हो रहा होता है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बना रहे होती हैं, तो ऐसे रिएक्शंस जो होती हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते बल्कि हमेशा कंप्लीट होने की कोशिश
कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। अब दूसरी जो इसकी टाइप है वो है इरिवर्सिबल। इर मतलब जो रिवर्सिबल के ऑपोजिट हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। इरिवर्सिबल है ना, इसमें रिवर्स नहीं होगा, ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली ऊपर हमने बात की कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट, जबकि प्रोडक्ट्स फिर से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट्स जो है वो मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स फॉर्म नहीं करेगी। ये रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हमें प्रोडक्ट मिल गई और वहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो गया। सिंपल इसको एक सिंगल एरो से शो किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। रिवर्सिबल हो गए और इरिवर्सिबल हो गए। हमने बात की कि इरिवर्सिबल जो है वो कंप्लीट होती हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने बात की कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फिर रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनती है। रिवर्स में वही प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इसका मतलब इसमें हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होंगे, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की आगे रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल इसकी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने इसको जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल इस तरह डबल एरो की फॉर्म में यूँ शो किया। अब इसको मैं फॉरवर्ड और रिवर्स में अलग अलग करके आपको शो करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने बात की, जब H2 और O2 मिलेंगे तो बनेगा HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होता है, हाइड्रोजन कलरलेस होती है। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी वो कलरलेस होगी, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो एक क्लोज्ड फ्लास्क में हो रहा है या वेसल जो भी है, जो रिएक्शन या सिस्टम जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज्ड होगा, यानी उसमें से कोई भी हमारे पास वेपर्स या कुछ भी निकलने के लिए जो है वो एग्जिट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास आगे कितने होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स यानी टू रिएक्शंस। फॉरवर्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन मिले तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब मैंने बोला कि अब ये दोबारा क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में जब रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसके रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इसका मतलब जब रिवर्स रिएक्शन होगा उस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट होगी, ठीक है। और वो क्या करेगी, उसमें डीकम्पोजिशन होगी और वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन और आयोडीन में। इस वक्त ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ऊपर वाले रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ पे देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जो आगे की तरफ हो रहा है उसमें हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो रिएक्टेंट है, जबकि रिवर्स यानी जो बैकवर्ड हो रहा है उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, और ये लेफ़्ट टू राइट होते हैं, यानी इधर से इधर, लेफ़्ट टू राइट। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं उसमें प्रोडक्ट जो हैं वो डिकम्पोज होती हैं या दोबारा से प्रोडक्ट मिल के हमारे पास रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो बैक एरो से इसको शो कर रहे होते हैं, यानी राइट टू लेफ़्ट। इस तरह अगर डबल व्यू शो करें तो इस तरह होगा, यानी राइट टू लेफ़्ट। ये हमारे पास रिवर्स है। रिवर्स का मतलब ही होता है ना ऑपोजिट, बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, यानी लेफ़्ट टू राइट, जबकि रिवर्स में राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं, ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल थी हाइड्रोजन आयोडाइड की। अगर मैंने ये बोला कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्लोज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि हम ओपन जो है वो फ्लास्क लेंगे, यानी उसका लिड जो है वो ओपन होगा, तो
एक्चुअल में उस वक्त रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एक दफ़ा में, तो ऐसे रिएक्शन फिर रिवर्सिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं वो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होते बल्कि कंप्लीट होने की कोशिश में होते हैं, ठीक है, जबकि इरिवर्सिबल कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि हम फ्लास्क जो है वो ओपन रखते हैं तब ये रिएक्शन करवाती हैं हाइड्रोजन और आयोडीन का, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडीन मिलेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। आपको पता है गैसेस जो हैं वो उनका लो मोलिकुलर मास होता है, लो इन वेट होती हैं, वो वेपराइज हो जाती हैं इजीली, तो वो वेपराइज हो जाएगी तो हमारे पास रिएक्शन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ना रिएक्टेंट्स ना प्रोडक्ट्स, कुछ भी नहीं। दैट्स वाई हम क्लोज्ड सिस्टम लेंगे, ठीक है, ताकि उसमें से हमारी कोई भी चीज़ जो है वो वेपराइज ना हो सके। अब एक और एग्जांपल इसकी आपकी जो बुक में गिवन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होंगे, रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट बनेगी, जबकि रिवर्स में प्रोडक्ट टूट के फिर से रिएक्टेंट बनाएगी। इसका मतलब यहाँ कम्बिनेशन हो रही है और यहाँ पे डीकम्पोजिशन, यहाँ कम्बिनेशन और यहाँ डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट जब बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिएक्टेंट्स मिलते हैं क्लोज्ड सिस्टम में, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन या कम्बिनेशन, ठीक है। अब क्या होगा, CaCO3 टूटेगा इनमें दोबारा से, CaCO3 इसको हमने फिर से रिएक्शन करवाया। अब ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से इधर जा रहा है ना, अब CaCO3 बना रहा है CaO + CO2, ये रिएक्टेंट्स में अब ये प्रोडक्ट बन गए हैं, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन, यहाँ मिल रहे थे और ये बन रहा था, यहाँ बना हुआ टूट के दोबारा से पुराने वाले बना रहा है यानी रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन और ये है कम्बिनेशन। सेम इसी तरह ये हमारे पास कम्बिनेशन है और ये डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता ये है कि यहाँ पे देखते हैं जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं, अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड, मिल के फॉरवर्ड रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है, ठीक है। अब शुरू में रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट बन रही है, अभी प्रोडक्ट कम बन रही है, प्रोडक्ट कम बनेगी, रिएक्टेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट बन गई, फिर से मिलेंगे प्रोडक्ट बनेगी। अब यहाँ रिएक्टेंट्स यूज़ होते जा रहे हैं, यहाँ रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, अब यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा होती जा रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा बनती जाएगी। इसका मतलब अब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई है, रिएक्टेंट कम हो गए हैं। अब एक्चुअल में जब हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था ना, तो उस वक्त, अब जिस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कम है, शुरू में जब रिएक्टेंट्स अभी मिल रहे हैं ना तो प्रोडक्ट कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन कम है, उसका रेट कम है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इस वाले यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है, ठीक है। सिंपल फिर से बता रही हूँ आपको, जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा, उस वक्त प्रोडक्ट कम होगी, इसका मतलब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट से हाइड्रोजन आयोडाइड है ना। अब दूसरी बात करती हैं वो ये कि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते जाएंगे और नया प्रोडक्ट बनता जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। अब क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन अब ज़्यादा होता जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन अब स्लो होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे रिएक्शन होता गया, रिएक्टेंट्स यूज़ होते गए, प्रोडक्ट बनते गए, तो क्या होगा, उस वक्त हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। यानी इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड का रेट कम होता गया जबकि रिवर्स का रेट ज़्यादा होता गया, ठीक है।
लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड, या एक्चुअल में यहाँ हम स्पीड का वर्ड नहीं यूज़ करते, स्पीड के लिए हम रेट का वर्ड यूज़ करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहें इसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री की केमिकल टर्म में इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, तो होता ये है कि हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट सेम चल रहा होता है, यानी दोनों सेम रिएक्शन सेम स्पीड पे चल रहे होते हैं रिएक्शन, ठीक है, यानी दोनों का रेट सेम है। तो ऐसी कंडीशन जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो, यानी जितने अगर 50% फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है 50% ही रिवर्स रिएक्शन बने, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में हमारे पास ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका टाइम पीरियड है। अब देखते हैं होगा क्या एक्चुअल में, ज़ीरो यानी जब अभी हमारा इनिशियल पॉइंट है, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट होने लगा है, उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ये आर जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है और आर एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, यानी जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है उस वक्त, यानी जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं उस वक्त क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो बनी ही नहीं है, इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये है रिवर्स रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन अपवर्ड हाई हो रहा है, ज़ीरो यहाँ से नीचे से ये बिल्कुल लो है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, तो इस वक्त हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, इसीलिए हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट से रिवर्स रिएक्शन होना है ना, तो इस वक्त हमारे पास ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जबकि रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये है हमारा रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज़ होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट बनती जा रही है, ठीक है, स्लो होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाएगी, अब इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिवर्स रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा उसका रेट, फॉरवर्ड का कम होता जाएगा, रिवर्स का बढ़ता जाएगा। अब दोनों जो हैं एक पॉइंट पे मिलेंगे जब दोनों की स्पीड सेम होगी, यानी कि दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, उस वक्त हम बोलेंगे ये जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिक्रीज़ हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, नीचे ज़ीरो है। अब ये रिवर्स है, रिवर्स जो है वो बढ़ता जाएगा और फॉरवर्ड कम होता जाएगा और दोनों मिलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। अब बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम की भी हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्टॉप, स्टैटिक जो है यानी मूवमेंट जहाँ पे नहीं हो रही होती उसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जनरली जो है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल फिनोमेनाज में जो है वो देखी जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, आपको पता है इतनी हाई जो है वो इतनी पीक पे जो है वो बिल्डिंग्स जा रही होती हैं, ठीक है। अब इतनी ऊंचाई पे जाने के बावजूद वो गिरती नहीं है, अब उसकी रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ये मैंने लाइन लगाई हुई है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है, अब ये गिरेगी क्यों नहीं, क्योंकि जब फोर्सेस अप्लाई होंगी तो क्या होगा, यहाँ से जो फोर्सेस इस पे अप्लाई होंगी इसका मतलब ये इस वक्त यहाँ इस साइड पे गिरेगी, लेकिन एट अ टाइम उसी वक्त जो है उसी वक्त इस साइड पे यानी इस साइड से रिएक्शन इस साइड से जो फोर्सेस जो है वो यहाँ अप्लाई होंगी, ये इधर गिरेगी। इसका मतलब ऑपोजिट साइड से जो फोर्सेस इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं, दोनों फोर्सेस जो है उनकी पावर तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से बिल्डिंग स्टैटिक रहेगी, खड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। यानी यहाँ से आ रही है एक
और एक यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, फोर्सेस। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, लेकिन रेट दोनों का सेम है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहेगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब ही होता है मूवेबल, जो मूव कर रही होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपको पता चल गया है, वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम स्पीड पे जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन दोनों का रेट सेम है, बट उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें, ये देखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो लेफ़्ट टू राइट एरो, हाफ हेड एरो शो किया हुआ है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड से जो हाइड्रोजन और आयोडीन की तरफ एरो शो किया हुआ है, यानी राइट टू लेफ़्ट, वो हमारे पास रिवर्स है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ये फॉरवर्ड की तरफ है, ये रिवर्स की तरफ है, लेकिन दोनों की स्पीड जो है वो सेम होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें आप किसी भी रिएक्शन की कोई भी रिएक्शन लिख के तो उसके साथ एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यही सिंपली लिख दें और ऊपर आर एफ लिख दें, नीचे आर इस तरह आर एफ, और ये वाला आर स्मॉल आर, ठीक है, ये नीचे लिखेंगे स्मॉल आर वाला, और एफ वाला ऊपर लिखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड ऊपर हो रहा है और रिवर्स नीचे हो रहा है। तो इस तरह शो करके आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। डायनामिक का मतलब ही होता है स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, यानी रिएक्शन अभी तक हो रहा है, ठीक। लेकिन हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में सब चीज़ों की जो है कंसंट्रेशन वो सेम होती है। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, ठीक है। जैसे अगर बात करूँ तो जब इक्विलिब्रियम इसमें देखते हैं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी उस वक्त हमारे पास 50% रिएक्टेंट्स होंगे और 50% प्रोडक्ट्स होंगे। ना तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ना ही प्रोडक्ट की, दोनों बराबर वैल्यू में होंगे, ठीक है, इक्वल होगी दोनों की अमाउंट। तो ऐसे रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका उसको अंडरलाइन कर ली, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें ये जो है हमारे पास ये एमसीक्यू के लिए आप लास्ट 3 लाइंस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन करनी है, साथ एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाया ना, ये रिएक्टेंट्स हैं एंड ये प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह आपने शो करना है। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है इनमें डिफरेंस आ सकता है, आपको इनको अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। और डिफरेंस में आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उनकी डेफिनेशन करनी है। एक पॉइंट हो गया दोनों का डिफरेंस का। अब सेकेंड पॉइंट जो है उसमें आप लिखेंगे दे आर सपोज टू कम्प्लीट, इसमें आप लिखेंगे दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कम्प्लीशन। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट है ये, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो, ठीक है, सिंपल ये लाइन लिखते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसी तरह यहाँ पे भी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। 3 पॉइंट्स हो गए। और फोर्थ वाले में आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लिखनी है, जैसे कि इरिवर्सिबल में आप लोग ये वाली एग्जांपल लिख लें और रिवर्सिबल में आप लोग ये वाली लिख लें, हाइड्रोजन और आयोडीन की, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफरेंस हो गया, ये अलग अलग से भी आपको आ सकते हैं, डिफाइन रिवर्सिबल या डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद आपके पास जो है वो आती है एग्जाम्पल हाइड्रोजन और आयोडीन की, ये वाली, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी बोर्ड पे मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ये सारी आपने एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये इसकी डायग्राम भी करनी है आप लोगों ने। ये क्लोज्ड वेसल जो है वो शो की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल आती है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, ये एग्जांपल भी आपने करनी है। अगर आपको लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम पे नोट लिखना हो तो आप लोगों ने कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जो है एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा जो बेटर है वो हाइड्रोजन आयोडाइड वाली कर लें, ठीक है। वैसे आप कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट की जो डायग्राम्स हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है इस तरह जैसे ये बुक पे बनी हुई है।
ये सारी आएंगी। अगर आप हाइड्रोजन वाली कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, तो वो कर लें, अगर ये वाली कर रहे हैं तो ये कर लें, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाली में ये सारी डायग्राम्स आएंगी, जबकि हाइड्रोजन वाली में ये, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस सब में आपको वही बताया हुआ है कि पहले ये मिलेंगे, इसका रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, फिर डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो है उस वक्त स्लो होगा, जब डिकम्पोजिशन फास्ट होती जाएगी तो कॉम्बिनेशन स्लो होती जाएगी, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम स्टेट का बताया हुआ है कि इसमें दोनों रिएक्शन का रेट जो है वो सेम हो जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं तो हमारे पास जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, उसकी डेफिनेशन आई है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी उस वक्त, ठीक है, कंपोजिशन। अब इसकी हमारे पास टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी आ सकता है, या आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जब आपको फॉर एग्जांपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है फिनोमेनन तक, उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और एग्जाम्पल मार्कर के साथ उसके बाद ये लिखना है। इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम की लिखनी है तो उसमें आप लोगों ने यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये लिख देना साथ, ठीक है। और रिएक्शन में आप लोग कोई सा भी रिएक्शन लिख दें, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड वाला लिख दें सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग में जब आप कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन और आयोडीन वाला ही कर रहे हो, तो आप ये सारा ग्राफ बनाओगे और ये ग्राफ की जो है वो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, वो आप लोगों ने करनी है। ये हमारे पास जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी गिवन है और इस वाले रिएक्शन में भी बताया। यहाँ जर्नल बात की है, यहाँ के हाइड्रोजन आयोडीन जो है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है उनके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये सारा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो आप लोगों ने अच्छे से करना है जितना आज हमने स्टडी किया। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।